फ्रेंड्स, मैं केशव तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वास्थ्य और जीवन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टिटनेस के बारे में कि टिटनेस होता क्या है, टिटनेस कौन से बैक्टीरिया से होता है या टिटनेस में हम कौन कौन से इंजेक्शन यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिटनेस की बात करें तो टिटनेस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लॉक जॉ बोलते हैं। लॉक जॉ का मतलब होता है कि हमारा जो जबड़ा होता है ना, ये पूरा बंद हो जाता है। हमारे गर्दन की मसल्स में ऐंठन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जबड़ा बंद हो जाता है, जिससे हम खाना वाना नहीं खा पाते हैं, इवन हम बोल भी नहीं सकते जब हमें टिटनेस होता है। तो टिटनेस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टिटनेस हमें होता है। यह बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में हरदम टहलता रहता है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में हरदम एक्टिव रहता है। चाहे वो धूल हो, मिट्टी हो, हवा हो, हर जगह ये रहता ही रहता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जब हमें कभी लोहे वगैरह से कट लग जाता है या कोई पिन चुभ जाती है लोहे की या कोई घाव हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। वो इसलिए बोलते हैं कि जब हमें घाव लगता है तो वो घाव खुला हुआ होता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में मौजूद क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई हमारे घाव पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें टिटनेस हो सकता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि कोई भी चोट लगती है या कोई भी पिन चुभती है, लोहे की चीजें होती हैं, उनसे हमें इंजेक्शन लगवाना ही चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल रहते हैं, चाहे कोई भी चीज हो जो खुली हुई है। तो ये अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा ये लॉक जॉ ही क्रिएट करता है। टिटनेस का मेन जो सिम्टम्स है कि टिटनेस होने के बाद होता क्या है, वो है लॉक जॉ। हमारी गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जबड़ा बंद हो जाता है। तो ये तो हो गया टिटनेस। अगर हम टिटनेस की बात करें तो इंजेक्शन हम इसे आईएम रूट में ही देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आईएम देते हैं, आईवी इसे हम नहीं दे सकते। आईएम में भी कुछ स्पेसिफिक मसल्स होती हैं जिनमें ही हम ये इंजेक्शन देते हैं और डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं। वो है ग्लूटल मसल और एक डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल होती है कि हमारे कंधे के पास में यहाँ पे बहुत ज्यादा मसल्स होती हैं, तो जिनमें हम प्रॉपरली आराम से इंजेक्शन देते हैं। और एक होती है ग्लूटल मसल जो हमारे कूल्हों पे दी जाती है। दो ही रूट में हम ये इंजेक्शन को दे सकते हैं। टिटनेस में हम जो इंजेक्शन यूज करते हैं वो है टिटनेस टॉक्सॉइड। सबसे ज्यादा क्या मतलब 100% इंजेक्शन यही यूज होता है। कभी भी चाहे किसी को टिटनेस हो ना हो, यही इंजेक्शन यूज करते हैं डॉक्टर। टिटनेस टॉक्सॉइड ये लगभग 26 रुपए के आसपास का आता है इंजेक्शन। बहुत ही इकोनॉमिकल है, आराम से हर जगह मिल जाता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में जिनको टिटनेस हो चुका है, तो इस इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं हो पाता, तो डॉक्टर क्या करते हैं, टिटनेस टॉक्सॉइड के साथ साथ डिप्थीरिया टॉक्सॉइड ऐड करके इंजेक्शन यूज करते हैं। इससे पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है और बहुत जल्दी ही टिटनेस के सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाते हैं। टिटनेस देखा जाए तो बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन यह बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि जिसको भी टिटनेस होता है उसमें से 30% लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप लोगों को टिटनेस हो या किसी भी चीज से घाव लगे, चोट लगे, तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने जान लिया कि टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है, कौन से इंजेक्शन यूज होते हैं। हम टिटनेस की बात करते हैं तो हमें टिटनेस में 2-3 सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे कि जब हम अगर मान लो कि हमें टिटनेस नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अगर हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं तो रिसर्च में देखा गया है कि यह 10 साल तक एक्टिव रहता है। कि मतलब एक बार हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो वो 10 साल तक हमारी बॉडी में रहता है। तो 10 साल तक हमें कोई खतरा नहीं होता अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन हाँ, अगर हम इनने इंजेक्शन लगवाया, फिर हमें 10 दिन बाद चोट लग गई या किसी लोहे से चोट लग गई, तो हमें इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना पड़ेगा। लेकिन कभी अगर किसी को चोट वगैरह कुछ ना लगे, एक नॉर्मल इंसान को हर 10 साल के अंतराल में एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वो बहुत ही जरूरी होता है। आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज आप लोगों ने जान लिया कि टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है, कौन से इंजेक्शन यूज होते हैं
और किस किस अंतराल पे हमें लगवाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।